तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटरमेलन फर्टिगेशन के बारे में, यानी कि तरबूज की बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक दिए जाने वाले खाद्य उर्वरक और टोटल पोषक तत्वों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी तरबूज की जड़ों का विकास भी काफ़ी शानदार होगा, फसल की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार बनी रहेगी, फल और फूल भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे और फलों की साइज भी आपकी मनपसंद आपको मिलेगी। यानी कि तरबूज के फल की जो साइज है वो भी इन सारे फर्टिगेशन पे ही डिपेंड करती है। ये सारे फर्टिगेशन अगर तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन आपको निकालना है तो करने जरूरी हैं, बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक। भले ही आपकी तरबूज की फसल किसी भी अवस्था में है या फिर अब अगर आप तरबूज लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिसके बाद आप तरबूज की फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन निकाल सकेंगे। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी किसान भाइयों को भी इस तरह की जानकारियों का फायदा मिल सके। चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली खुराक पर, और पहली खुराक आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से देनी है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये खुराक आपकी तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी तरबूज की फसल में जड़ों का विकास काफ़ी शानदार तरीके से होता है। वाइट रूट्स बनती हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं, मिट्टी भुरभुरी बनाई रखता है ह्यूमिक एसिड, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है और वातावरण में बदलाव जब होता है, वातावरण में क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से फसल में जो स्ट्रेस आता है उससे भी आपकी फसल को काफ़ी हद तक बचाता है। तो ह्यूमिक एसिड का जो ड्रेंचिंग है वो सबसे पहले आपको करना है। अवस्था की बात करें तो जर्मिनेशन होने के 7 दिन की अवस्था तक अगर कर देते हैं तो ये सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद में एक फर्टिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से या ड्रेंचिंग की सहायता से आप जो फंगिसाइड होता है वो भी आपको देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जड़ गलन वगैरह की समस्या कई बार ओवर वाटरिंग हो जाती है तो या वातावरण में नमी वगैरह रहती है, बनी रहती है, क्लाइमेट चेंज होता है तो उस समय पे इस तरह की समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो एक फंगिसाइड कार्बनडाजिम 50% वाला ये आप ज़रूर दे दें, और इसको ड्रेंचिंग विधि से देंगे तो सबसे अच्छा है, या आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी दे सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये खुराक रखनी है। अब बात करते हैं खाद्य उर्वरक और पोषक तत्वों के बारे में। देखिए, पहला फर्टिगेशन खाद्य उर्वरकों का पहला फर्टिगेशन आपको करना है। आपकी तरबूज की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है, जर्मिनेशन होने के बाद में उस अवस्था में करना होता है, और इस अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें NPK 19-19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन होती है, 19% इसमें फास्फोरस होती है और 19% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, जो आपकी तरबूज की फसल में जड़ों का विकास भी होगा, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी बनी रहेगी, और बाद में जाके पोटेशियम की वजह से आपकी तरबूज की साइज भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो ये फर्टिगेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 20 से 25 दिन की अवस्था में। अगला फर्टिगेशन हमें करना पड़ता है 30 से 35 दिन की अवस्था में। देखिए, यहाँ पर तरबूज की 30 से 35 दिन की जो अवस्था है ना, वो हर किसान भाइयों की अलग अलग होती है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में लगाए गए तरबूज की अवस्था और फरवरी में लगाए गए तरबूज की अवस्था 30 से 35 दिन की जो अवस्था होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि फरवरी में जो हम लगाते हैं वो तो मतलब 20 से 25 दिन की अवस्था जो होती है, या 30 से 35 दिन की जो अवस्था होती है वो इस फर्टिगेशन के एकदम लायक हो जाती है। लेकिन नवंबर और दिसंबर में जो तरबूज हम लगाते हैं उसको इस अवस्था तक पहुंचने में करीब 50 से 55-60 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि जर्मिनेशन में समय लग जाता है और उसके बाद में सर्दियों में ग्रो भी काफ़ी धीरे होती है। कहने का मतलब है फ्लोरिंग स्टेज में आने से करीब लगभग 8 से 10 दिन पहले ये फर्टिगेशन आपको करना है, और यहाँ पर आपको लेना है NPK 12-61-0। ये भी आपकी तरबूज की फसल में सबसे ज़रूरी फर्टिगेशन है, यानी कि 12% इसमें नाइट्रोजन होती है, 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। इस फर्टिगेशन के बाद में आपकी तरबूज की फसल में जड़ों का विकास भी और अच्छे से होगा, ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी और फल और फूलों की संख्या भी ये फर्टिगेशन बढ़ाता है, मतलब फास्फोरस की वजह से बढ़ती है। तो ये फर्टिगेशन इस अवस्था में देना है, मतलब 35 से
40 दिन या 30 से 35 दिन की अवस्था तक आप ये फर्टिगेशन कर सकते हैं। 35 दिन की अवस्था तक कर ले, मतलब फ्लोरिंग शुरू होने से जस्ट पहले आपको ये करना है। दोस्तों, तरबूज की अच्छी ग्रोथ के लिए एनपीके 19-19 का जो फर्टिगेशन है ना, उसकी खुराक आपको वैसे तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और एक बार में इतनी ही खुराक आपको देनी है। लेकिन इसकी जो खुराक है वो डिपेंड करती है आपके द्वारा डाले गए बाकी के खाद उर्वरकों पे, यानी कि जो बेसल डोज में आपने खाद उर्वरक डाले हैं ना, कितनी आपने गोबर की खाद डाली है, कितनी मात्रा में रासायनिक खाद उर्वरक डाले हैं आपने, उन पे भी ये डिपेंड करती है और आपकी ज़मीन पे भी ये डिपेंड करती है। अगर 3 kg पर एकड़ के हिसाब ने आपने इसका फर्टिगेशन कर दिया और इसके रिजल्ट आपको थोड़े कम मिले हैं, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब भी हमारे तरबूज की जो ग्रोथ है वो कम दिख रही है आपको, तो एक और फर्टिगेशन आप एनपीके 19-19 का कर सकते हैं 6 से 7 दिन के भीतर। उसमें भी आप 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी खुराक रख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर तरबूज की ग्रोथ ये फर्टिगेशन एक बार करने के बाद में अच्छी खासी दिख रही है तो दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल तरबूज की फसल में आपको कम से कम करना चाहिए। तरबूज की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, मतलब ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा निकलनी चाहिए। तरबूज में ब्रांचेस जितनी ज्यादा निकलेंगी उतने ही फल आपको ज्यादा मिलेंगे, उत्पादन उतना ही ज्यादा मिलेंगे। तरबूज की बढ़वार ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बढ़वार एवरेज रहनी चाहिए, नॉर्मल बढ़वार रहनी चाहिए, ज्यादा बढ़वार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बढ़वार ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उत्पादन ज्यादा मिल जाएगा। तो आपके खेत और उस पे आपके द्वारा डाले गए खाद उर्वरकों को थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी तरबूज की ग्रोथ अगर आपको कम लग रही है तो एक बार दोबारा आप इसका जो एनपीके 19-19 का जो फर्टिगेशन है वो कर दीजिए। एनपीके 1261-0 की बात करें तो एनपीके 1261-0 भी आप 2 बार करके देंगे तो वो सबसे ज्यादा सही रहेगा, वो आप जरूर दे दीजिए। पहला फर्टिगेशन 30 दिन की अवस्था में दे दें, जैसे ही आपकी तरबूज की फसल ऐसा लगे कि अब फ्लोरिंग स्टेज में आने वाली है, उससे 10 दिन पहले एक फर्टिगेशन कर दें एनपीके 1261-0 का 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके 3-4 दिन बाद में या 6-7 दिन बाद में आप दोबारा से एनपीके 1261-0 का फर्टिगेशन कर सकते हैं। अगर आपको तरबूज की फसल की ग्रोथ कम लग रही है, जो ब्रांचेज हैं वो कम निकलती हुई आपको दिख रही हैं, तो ये फर्टिगेशन, ये इसकी खुराक एनपीके 1261-0 की अगर आप अच्छी खुराक रखेंगे तो इससे जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होगा और तरबूज की जो ब्रांचेज है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ब्रांचेज जितनी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, फल और फूल आपको उतने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि तरबूज की बेल है, मान लीजिए ऐसे सीधी चली है, सीधी बेल चली है तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको 1 फल मिलेगा, और उसी बेल पर अगर 2-3 ब्रांचेज और निकल गई हैं तो 2 से 3 फल आपको मिल सकते हैं। इस तरह से उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं बताए गए समय पे बताए गए फर्टिगेशन करके। उसके बाद में बात करते हैं अगले फर्टिगेशन की, और ये फर्टिगेशन होते हैं 40 से 45 दिन की अवस्था में, यानी कि इस अवस्था में आपकी तरबूज की जो फसल है वो फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है, यानी कि जब आपको पहला फूल अपनी फसल में दिख जाए उसी समय पर आपको ये फर्टिगेशन अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन। कैल्शियम की खुराक आपको रखनी है 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो बोरॉन की खुराक है वो आपको रखनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दोनों को मिक्स करके आप जो है पानी में घोल बना लें और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप इसको चढ़ा सकते हैं। बताए गए फर्टिगेशन अगर आपकी तरबूज की फसल पहले की है, मतलब नवंबर-दिसंबर में लगा दी है आपने, तो हो सकता है आपने ये फर्टिगेशन कर दिए होंगे। लेकिन अब जो फर्टिगेशन मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से हर समय पर जो समय बता रहा हूं उसी अवस्था में इनको अप्लाई करना है, क्योंकि ये फर्टिगेशन तरबूज की फसल में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्हीं से फल और फूलों की संख्या बढ़ती है, इन्हीं से फ्रूट सेट होने में मदद मिलती है, जो फल ड्रॉपिंग की समस्या आती है वो भी यहीं से कंट्रोल होती है, और दूसरा जो तरबूज के फलों की साइज आपको बढ़ानी है वो भी इन्हीं फर्टिगेशन से बढ़ेगी जो अब आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि तरबूज की साइज अगर अच्छी होगी तभी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और तभी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। क्योंकि तरबूज की साइज अगर छोटी रह जाएगी और उसके बाद में उनको आप मंडियों में लेके जाएंगे तो औने पौने दामों में आपको बेचना पड़ेगा। तरबूज की साइज अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छे मंडी रेट आपको नहीं मिलेंगे। 4 से 5 kg तक की साइज अगर आपको तरबूज की फसल से लेनी है तो भले ही आपने बेसल डोज में कितने खाद उर्वरक डाल दिए हैं, ये फर्टिगेशन काफी ज्यादा जरूरी है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का फर्टिगेशन भी आपकी तरबूज की इस अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे फल और फूलों की संख्या बढ़ती है, फल और फूल जो ड्रॉप हो जाते हैं उनको भी ये काफी हद तक रोकता है। तरबूज की जो साइज होती है उनको भी ये बढ़ाता है। तरबूज के फल की क्वालिटी भी काफी शानदार होती है इससे, और कई बार तरबूज के फलों में जो फटने की समस्या आ जाती है वो भी बोरॉन की
वजह से होती है, बोरोन की कमी की वजह से होती है। तो ये समस्या भी आपको ना देखने को मिले, इसके लिए कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके 7 दिन बाद में, अब हर 7वें दिन आपको फर्टिगेशन लेने हैं 40 से 45 दिन की अवस्था के बाद में, क्योंकि ये तरबूज की वो अवस्था होती है जिनमें आपको अपनी तरबूज का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब तक हमने जितने भी फर्टिगेशन किए हैं उनसे हमारी तरबूज की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई, फल और फूलों की संख्या भी हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, फ्रूट भी काफ़ी अच्छी संख्या में सेट हो रहे हैं। मतलब उत्पादन अब हमें मिलना शुरू होने वाला है, लेकिन अब हमें जो उत्पादन मिलने वाला है उसको हमें बचाना है। अब तक तो फसल को हम उत्पादन के लायक बना रहे थे, अब हमें उस उत्पादन को बचाना है जो हमें मिलने वाला है। इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन करने के 7 दिन बाद में, यानी कि अब आपको हर 7वें दिन पर फर्टिगेशन करने हैं और अपनी फसल की पूरी निगरानी रखनी है। 7 दिन बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है और इस फर्टिगेशन में आपको लेना है NPK 05234। इससे भी आपके फलों की साइज बढ़ती है, फलों की क्वालिटी बढ़ेगी और जड़ों का विकास और अच्छे से होगा, ब्रांचेज और ज़्यादा देखने को मिलेगी, फल और फूलों की संख्या भी आपको काफ़ी हद तक और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये फर्टिगेशन करना है। उसके 7 दिन बाद में फिर से आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन या स्प्रे कर देना है। खुराक आप 3 से 4 kg कैल्शियम नाइट्रेट के रखें और बोरोन की वही 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बोरोन की खुराक रखनी है। ये फर्टिगेशन दोबारा से कर देना है। ये NPK फर्टिगेशन है जो आपको समय समय पे 45 दिन की अवस्था के बाद में शुरू कर देना है, लेकिन बीच बीच में जैसे ही आपकी तरबूज की फसल 45 दिन की अवस्था में आती है, बीच बीच में आपको पोषक तत्वों का इस्तेमाल भी करते रहना है, यानी कि स्प्रे या फर्टिगेशन से देते रहना है। और पोषक तत्व कौन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम। ये सारे फर्टिगेशन आपको समय समय पे स्प्रे से करें या फर्टिगेशन से करें। ये पोषक तत्व भी आपकी तरबूज की फसल में इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल ये 4 पोषक तत्व हैं, जिनमें से कैल्शियम और जो आपका पोटेशियम है वो तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। जैसे पोटेशियम आपका NPK 05234 में आ गया और कैल्शियम बोरोन के साथ हम ऑलरेडी चला रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 2 पोषक तत्व बचे हैं यानी कि मैग्नीशियम और जिंक, ये एक बार आपको ज़रूर अप्लाई कर देना है फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने के बाद में। NPK 05234 का फर्टिगेशन करने के 7 दिन बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है और अगले फर्टिगेशन में आपको क्या लेना है? NPK 13045 इसका फर्टिगेशन कर देना है। यानी कि आपकी तरबूज की फसल जब 45 दिन की अवधि है, वहां से लेकर और 90 दिन तक ये तरबूज की वो अवस्था होती है जिसमें आपके तरबूज के फल की जो साइज है वो यहां से लेकर और यहां तक पहुंचती है। इसमें हर 7वें दिन आपको हर 7-7 दिन के अंतराल से फर्टिगेशन बदल बदल के करते रहने हैं। कौन कौन से? जैसे शुरुआत में आपने कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया और बोरोन दे दिया साथ में, उसके 7 दिन बाद में NPK 05234 दे दिया, उसके 7 दिन बाद में आपने 13045 दे दिया, फिर से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन करना है, फिर से NPK 05234 का फर्टिगेशन करना है। और जब हार्वेस्टिंग में थोड़ा समय बचे, यानी कि 10 से 15 दिन का समय बचे, उस समय पे आपको NPK 0050 का आखिरी फर्टिगेशन करना है। और इस फर्टिगेशन के समय पर सुनिश्चित कर लें कि आपकी तरबूज की फसल में कहीं कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की कमी ना रह गई हो, क्योंकि ये फर्टिगेशन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करने, क्योंकि इस फर्टिगेशन के बाद में आपकी तरबूज की साइज़ और ज़्यादा बढ़ती है और इस अवस्था में अगर बोरोन की कमी आ जाती है तो आपके तरबूज के फलों में फटने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सुनिश्चित कर ले थोड़ा सा 7-7 दिन के अंतराल से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की जो फर्टिगेशन है या स्प्रे है वो आपको करते रहना है। खुराक मैंने आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की बता दी है। NPK जो ग्रेड है वो आपको 3-3 kg चलाना है, जैसे 05234, 1261, 13045, ये एक फर्टिगेशन में यानी एक बार में 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। और कैल्शियम नाइट्रेट 5 से 6 kg पहली बार में और अगली बार में 3 से 4 kg, जितनी बार आप दे रहे हैं उतनी बार, और 250 ग्राम बोरोन प्रति एकड़ के हिसाब से हर फर्टिगेशन में आपको रखना है, चाहे स्प्रे से दे चाहे आप फर्टिगेशन से करें। तो ये खुराक जो है जो तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक। ये सारे फर्टिगेशन करने के बाद में आपकी तरबूज की फसल की ग्रोथ भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, फल और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और तरबूज के फलों की जो साइज है वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में तरबूज में होने वाले संपूर्ण फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।